फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। शाम के 5 बज रहे। पहला वीडियो ब्रेंड हुआ था, दूसरा वीडियो यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। आज है जन्माष्टमी, तो फिर से एक बार आपको जन्माष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी। मैं यहाँ पर बना रही हूँ प्रसाद। मैंने दिन में ही गोकुल बना कर रख दिया है। मैंने मिट्टी से गोकुल बनाए। कैसे बनाया है आपने पहली वीडियो में देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो अब भी आप देख सकते हो, ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आए। थोड़े से हमारे घर के रीति रिवाज अलग है। मैंने मिट्टी से गोकुल बनाया है और मिट्टी से ही झूला बनाया, कृष्ण भगवान बनाए हैं। तो मैंने कैसे बनाए आप ज़रूर देखिएगा पहली वीडियो में। तो अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ प्रसाद। प्रसाद में मैं यहाँ पर बना रही हूँ एज। तो इसमें ये सब कुछ पड़ता है। जैसे पहले मैंने डीक के फ्राई कर लिए। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, मराठी में हम इसे डीक बोलते हैं। तो ये डीक फ्राई करके मैंने यहाँ पर ले लिए सूखा नारियल, छुआरे, बादाम, खसखस, चीनी, ये सारी चीज़ें एक साथ पीस लेनी है। रात के 7:30 बज रहे आरती हो गई। अभी कृष्ण भगवान की पूजा आरती नहीं हुई है, क्योंकि अभी इनका जन्म नहीं हुआ है। रात 12 बजे इनका जन्म हो जाएगा, तो बाद में मैं आरती पूजा करूँगी। पहले मैं खाना बनाऊँगी सबके लिए। एक तरफ चावल रख दिए और एक तरफ दाल रख दिए। बना रही है तो बन जाएगा, 11 तक खाना बन जाएगा। और फिर मैं आराम से कृष्ण भगवान की पूजा करूँगी। पहले सबके लिए खाना बन जाए। अभी दिनेश भी नहीं, पहले से बंद कर दी। मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे। अभी दिनेश नहीं है, वो रात 8 बजे आता है। तो अभी तो 7:30 अभी आधा घंटा बाकी है दिनेश आने में। और मैं यहाँ पर एज बना रही थी, तो मैंने बड़ी बंद हो गया। तो मैं ये बना रही थी, उतने में दिनेश के पापा आ गए। फिर यहाँ पर आरती करने के लिए मैं इसे रहने दिया। फिर मैंने बड़ी मिक्सी जार में सारा ले लिया था, तो इस तरह से पीस नहीं पा रहा था। तो इस तरह से पीस नहीं पा रहा था, इस तरह से थोड़ा सा ऐसे मोटा मोटा रह रहा था। तो मैंने क्या किया, इसे छोटी मिक्सी जार में थोड़ा सा डाल के पीस सके। तो ये देखिए इस तरह से महीने पीसता है। मैंने थोड़ा थोड़ा सा लेके छोटी मिक्सी जारी में लेके इसे पीस रही हूँ मैं। अभी थोड़ा सा रह गया है, देखिए अभी इतना रह गया। तो इसे भी इसी तरह से पीस लूँगी, एकदम महीन पीस लेना है। मैं ज़्यादा मुझे आपसे बात करने नहीं देगी, तो पहले इसे पकने देते हैं। एक बार इसका हो जाए फिर बाद में हम बात करेंगे। तो मैंने सारी एज की सामग्री बड़ी मिक्सी जारी में ले ली थी। जैसे आपने देखा ना, छुआरे और क्या सूखा नारियल, ये सब पीसने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। और ये बड़ी मिक्सी जारी में थोड़ा सा दरदरा सा पीस रहा था। तो मैं पीस ही रही थी, उतने में दिनेश के पापा आ गए। फिर यहाँ पर आरती हो गई, साईं बाबा की आरती करके ये गए हैं मंदिर। फिर बाद में मैंने छोटी मिक्सी जारी में लेकर इसे एकदम वहीं पीस के ढक कर रख दिया है। तो अभी खाना भी नहीं बनाया। जैसे दाल चावल बन चुके हैं, अभी दाल बनानी है, तो खाना भी बना लूँगी। पहले मैं यहाँ पर आँखें बना लेती हूँ सबकी, जैसे गोपियाँ, कृष्ण भगवान, ये सब कुछ मैंने बना कर रख दिया। मुझे इनकी आँखें नहीं बनाई, तो मैंने जवार के दाने लगाकर इनकी आँखें बना दी है। तो सारी पूजा की मैं तैयारी करके रखूँगी जब तक दिनेश के पापा आ जाएंगे। फिर मैं साबूदाने की खिचड़ी वगैरह बनाऊँगी बाद में। पहले मैं यहाँ पर रंगोली बना देती हूँ। और इधर मैंने अभी एक पाट रखा है, इसके ऊपर हम कृष्ण भगवान की मूर्ति अभिषेक करके रखेंगे, क्योंकि जो मैंने मिट्टी से कृष्ण भगवान बनाए उनका अभिषेक कैसे करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कृष्ण भगवान की मूर्ति ले ली है। और यहाँ पर तीर्थ बना कर ले लिया है। जिसे तीर्थ में 5 चीज़ें पड़ती है, दूध, दही, शहद, चीनी, घी, ये सारी चीज़ डाल के मैंने कृष्ण भगवान को नहला दिया, अभिषेक कर लिया इनका। फिर बाद में गंगा जल से अभिषेक कर लिया है। और मैंने पाट पर रख दिया। पाट पर रख दिया एक पान, जो खाने का पान आता है, वो रख के उसके ऊपर मैंने कृष्ण भगवान की मूर्ति रख दी है। अब हम यहाँ पर जो मिट्टी के कृष्ण भगवान और गोपियाँ हमने बनाई हैं, उन्हें हम लगा देते चंदन, कुमकुम, हल्दी। और मैंने ये जो गायवाड़ा मैंने बनाया है, जो गोकुल मैंने बनाया है, वहाँ पर ये पीपल के पत्ते मैंने लगाए चारों बाजू में। तो ये लगाते हैं, तो इसलिए मैंने ये सारे लगा दिए हैं। तो मैंने सारे जो गोकुल में गोपियाँ, कृष्ण भगवान है, सबको मैंने तिलक कर दिया है। अब यहाँ पर इस पार्ट के ऊपर जो मैंने कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी है, यहाँ पर मैं रख दे रही हूँ पत्ते मतलब खाने के पान। और यहाँ पर भी रख दिए मैंने, जहाँ पर मैंने मिट्टी के कृष्ण भगवान बनाए हैं। अब रख देते पूजा का सारा सामान, जैसे हल्दी की गांठ, बादाम, छुआरे, नारियल, सुपारी तो ज़रूरी है पूजा में। तो ये सारी सामग्री मैंने सामने रख दी है। अब हम इनकी भी पूजा कर लेते हैं। तो इस सारी पूजा की मैं तैयारी करके रख देती हूँ, जैसे दिनेश के पापा आ जाएंगे
तब मैं खिचड़ी बना लूँगी। फिर अभी तो झूला नहीं झुलाएंगे भगवान का, क्योंकि रात 12 बजे इनका जन्म हुआ था। बस मैं पूजा की सारी तैयारी करके रख दे रही हूँ, और कुछ महिलाओं को भी बुलाऊंगी मैं, तो पहले मैं सारी तैयारी कर रख दे रही हूँ। तो मैंने सामने कुछ फल भी रख दिए हैं, केले, अमरूद, ये सारी चीज़ें रख दी है। और यहाँ पर ये कुछ पत्ते रख दे रही हूँ, जैसे आगरडा, दुर्वा, ये सब भी रखा जाता है इस पूजा में, तो सब मैंने रख दिया है। जैसे गोकुल में सब कुछ मैंने रख दिया है। और क्या, तुलसी मैया कृष्ण भगवान को अति प्रिय है, तो मैंने वृंदावन भी बनाया है, वहाँ पर भी तुलसी मैया का पौधा लाकर रख दिया है मैंने, और तुलसी के पत्ते भी लाकर मैंने पूजा में रख दिए हैं। अब चढ़ा देते फूल, तो झंडू के फूल ले आए थे, बेलपत्र सब कुछ है। तो झंडू के फूल तो काफ़ी बड़े रहते हैं, तो मुझे ना ये छोटे फूल अच्छे लगते हैं, जैसे स्वास्तिक के या फिर सदाफुली के फूल ना बहुत ही अच्छे हल्के रहते हैं, भगवान के सिर पर आराम से रह जाते हैं, जैसे ज़्यादा वजनदार नहीं रहते और नीचे गिरने का डर भी नहीं रहता है। और झंडू के फूल बहुत वजनदार रहते हैं, तो उन्हें मैंने नीचे रख दिया है। और स्वास्तिक के फूल इस तरह से मैंने सबके सिर पर रख दिए हैं। तो इस तरह से मैंने पूजा स्थापित कर ली है। तो थोड़ी सी अलग परंपरा है, जैसे मिट्टी से गोकुल नहीं बनाते, हर जगह हमारे घर में बनता है। तो मैंने इस तरह से पूजा कर ली है, बेलपत्र भी चढ़ाए हैं, दुर्वा रख दिए पूजा में, जो जो मुझे रखना है सब कुछ रख दिया है, आरती लगा ली है। अभी घी का दीपक मैंने प्रज्वलित नहीं किया है, जब मैं आरती करूंगी तभी प्रज्वलित करूंगी। तो वस्त्रमाल भी मैंने भगवान को चढ़ा दी है। तो ये मेरी पूजा की सारी तैयारी हो गई है। तो अभी पूजा तो नहीं की है, अब मैं बना लेती हूँ साबूदाने की खिचड़ी। और मैंने दाल को भी छोंक लगा दिया है, चावल बन चुके हैं, बस रोटी बनानी बाकी है, क्योंकि दिनेश के पापा खाना खाएंगे और मैं खाना नहीं खाऊंगी। आज जन्माष्टमी का व्रत है मेरा, तो लंच तो नहीं करूँगी। दिन भर भी मैंने कुछ भी नहीं खाया था, बस दोपहर में अमरूद वगैरह ले आए थे तो अमरूद खा लिए थे। अब मैं साबूदाने की खिचड़ी खाऊंगी और दिनेश के पापा लंच करेंगे, उनका गुरुवार का व्रत है तो वो लंच करेंगे। और दिनेश बेबी भी आ गया है कॉलेज से, तो उन दोनों के लिए मैं लंच बनाऊंगी। मेरे लिए साबूदानी खिचड़ी बन रही है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया, उसमें जीरा डाल दिया, कड़ी पत्ते डाल दिए, हरी मिर्च, आलू, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने थोड़ा सा सिंधालून, जैसे क्या बोलते हैं व्रत में खाने वाला नमक डाल के मैंने इसे थोड़ी देर ढक कर रख दिया। फिर बाद में इसमें डाले एक कटा टमाटर डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ी देर टमाटर नरम हो गया, अब डालेंगे हमें पीसी हुई मूँगफली, डाल के थोड़ी देर मिक्स कर लेंगे। या फिर हम साबूदाने भी पीसी हुई मूँगफली डाल सकते हैं। अब डालेंगे हमें साबूदाना, और साबूदाना मैंने कैसे गलाया आपने पहली वीडियो में देखा होगा, बहुत ही जल्दी गल जाता है। अगर आपको हड़बड़ी भी हो जाए ना, तो इसे 15 मिनट पानी में रख दीजिएगा धुल के, फिर बाद में सारा पानी निकाल दीजिए और आधे घंटे रख देंगे ना, तो काफ़ी अच्छे से फूल जाता है। तो मैं साबूदानी खिचड़ी बना रही हूँ। और ये आ गई मंदिर, तो ये है हमारा साईं बाबा का मंदिर, जो यहाँ पर ये हर गुरुवार आते हैं, तो यहाँ पर ये आरती कर ले रहे, तो वहीं का वीडियो है ये। तो वेदिका आई है पूजा में, आज ये है बच्चे आए हैं और सब जेंट्स मिलके पूजा करते हैं। श्राद्ध का टाइम रहता है तो महिलाएं ज़्यादातर आ नहीं पाती। अगर यही पूजा हम सुबह या दोपहर में हो जाती है तो सारी महिलाएं आ जाती है। अगर रात 8 बजे पूजा होती है तो सारी महिलाओं को इस वक्त खाना वगैरह बनाना होता है, तो इसी वजह से नहीं आ पाती है। अगर बच्चे आते हैं, जेंट्स आते हैं सभी, तो यहाँ पर आरती हो गई है। तो अभी सबको आरती दे रहे। सबने आरती कर ली है, नारियल वगैरह तोड़ के भगवान के दर्शन कर लिए हैं। अभी किसी भक्त ने गल्ला दे दिया है, जैसे क्या बोलते हैं पैसे जमा करते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, हम गल्ला बोलते हैं, उसमें पैसे डाले जाते हैं। तो साईं बाबा के नाम पर किसी ने ये गल्ला बना दिया है, जिसे गुल्लड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वही वो भर गया है। जैसे भगवान के नाम पर किसी भक्त ने बनाकर इन्हें दे दिया है, तो ये भर गए, तो ये लाकर इस बड़े गुल्लड़ में रख दे रहे। जिससे बड़े गल्ला जो बनाकर रख दिया इन्होंने, जैसे चाबी से आप खोल रहे तो उसी में सारे पैसे रख देंगे। तो ये देखिए गुल्लड़ है जो किसी भक्त ने इन्हें दे दिया है। तो
फिर मिट्टी का गुल्लड़ है तो हाथ से टूट गया, देखिए भर गया पैसों से। तो इसमें नोट भी थे सारे, ये जो पैसे ये इन्होंने निकाल कर जैसे सेफ्टी रख दी है, जैसे भगवान के नाम पर लॉक लगा कर रख दिया है। तो वहाँ पर इनकी पूजा हो गई और यहाँ पर मैंने भी सारी पूजा की तैयारी कर ली है और सबके लिए खाना भी बन चुका है। मेरे लिए साबूदाने की खिचड़ी बनी है और दिनेश के लिए, दिनेश के पापा के लिए मैंने खाना बनाकर रख दिया है। अब रात का टाइम है, रात के 10 साढ़े 10 बज रहे। तो मैं आरती, घी का दीपक सब प्रज्वलित कर लेती हूँ। आरती तो मैंने पहले ही प्रज्वलित कर ली है, बस घी का दीपक लगाना था तो वो भी मैंने प्रज्वलित कर लिया है। तो दिनेश गए कुछ महिलाओं को बुलाने जो आजू बाजू में, ज़्यादा दूर तो नहीं जाएंगे, रात का टाइम है। मैंने कपूर वगैरह निकाल कर ले लिया है। तो देखिए सारी महिलाएं आ गई है, सबको मैंने तिलक कर लिया है। तो वही मैं बोल रही हूँ, जिन्हें भी झूला आता है, झूले का गाना वो बोले, मगर किसी को यहाँ पर झूले का गाना नहीं आ रहा है। तो सबने हमने आरती ही कर ली कृष्ण भगवान की। कृष्ण भगवान की आरती हमने कर ली है, झूला झूला लिया है। अब मैं सबको प्रसाद दे रही हूँ। देखिए बच्चे अभी सोए नहीं, बहुत लेट हो गया है। तो ये भी आ गए हैं आरती में। तो मैं सबको पहले तिर दे रही हूँ और प्रसाद में मैंने बनाया ये, तो वही दे दूँगी सबको। सबको प्रसाद दे दिया है, सब अपने अपने घर चली गई, काफ़ी अंधेरा हो गया था। फिर बाद में हमने भी लंच कर लिया, मैंने खिचड़ी खा ली है, मेरे पापा ने लंच कर लिया है। तो हम सबका होने के बाद सोने में बहुत ही लेट हो गया था, मुझे रात के 12:30 बज गए थे। बर्तन वगैरह क्लीन करके ही सोई थी। तो फिर भी मैं जग गई, हम सुबह के 5 बज रहे। और ये है मोड़ मटकी जैसे सारी चीज़ इसमें मिक्स है, चने मूँग ये 2-3 चीज़ इसमें मिक्स है, जिसमें अंकुरित हो गए सारे। तो वही मैं दिनेश को बनाकर दे दूँगी और दिनेश के पापा भी यही खाएंगे आज। तो ये बहुत ही अच्छे रहते हैं सेहत के लिए, हमें खाने चाहिए। ये अंकुरित जो बनाते हैं ना हम, बहुत ही अच्छे रहते हैं सेहत के लिए, इसमें बहुत ही प्रोटीन रहता है। तो वही मैं आज बनाकर दे दूँगी। तो मैंने सब्जी बना ली, पहले टमाटर की सब्जी बन चुकी है। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ उसल। तो पहले मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल ले लिया, इसमें जीरा और राई डाल दी। फिर बाद में कड़ी पत्ते और प्याज डाल दी है। प्याज का कलर हल्का सा चेंज होने के बाद इसमें डाली हल्दी पाउडर। और बस ये सारे अंकुरित मैंने डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है थोड़ी देर। अब डालेंगे हम इसमें सूखे मसाले, तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और दिनेश ज़्यादा तीखा नहीं खाता इसलिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर। सारी चीज़ें डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक कर रख देंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में भी और सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पर हमारी उसल बन चुकी है। तो मैंने नींबू और उसल दिनेश को दे दिया और दिनेश के पापा खाकर वो गैरेज गए हैं, चाय वगैरह हो चुकी है उनकी। बस दिनेश के लिए मैं टिफ़िन बना रही हूँ और थोड़ा सा लेट से जगी, जैसे 4:30 बजे से ही उठकर लग जाती हूँ मैं। आज 5 पौने 5 सवा 5 बज रहे थे, तब उठ के मैं फटाफट से सारे काम करने में लगी हूँ। जैसे रात में सोने में लेट हो गया तो इसीलिए जल्दी से आँख नहीं खुली। तो ये दिन भी निकल आया है। अब दिनेश के कॉलेज का जैसे बस आ जाती है, अब सुबह के 7 बज रहे, 7:15 बजे बस आ जाती है। तो तब तक दिनेश यहाँ पर एक खा ले रहा है उसल, तब तक मैं चपाती बना ली थी। सब्जी पहले ही बन चुकी है। अभी मेरे भी सारे काम है, जैसे झाड़ू वाड़ू लगानी है, बस किचन में झाड़ू लग चुकी है। अभी हॉल में बाहर झाड़ू लगानी है, पानी छिड़कना है, रंगोली बनानी, बहुत सारे काम है। मॉर्निंग वाले बहुत सारे काम हो जाते हैं छोटे छोटे, तो ये सारे होते रहेंगे। पहले जो जाने वाले उनके लिए मैं सारी तैयारी करके दे देती हूँ। जैसे दिनेश के पापा का हो गया है, वो चाय वगैरह पी के वो गैरेज गए हैं, उन्हें उसल भी खा लिया, अब जल्दी से नहीं आएंगे वो। और दिनेश ने भी यहाँ पर नाश्ता कर लिया है, उसके लिए टिफ़िन पैक कर दूँ, फिर अपने कामों में लग जाऊँगी। तो अभी जन्माष्टमी कल हुई है, आज है गोपाल काला, तो आज भी प्रसाद बनेगा कृष्ण भगवान के लिए। तो मैंने कैसे बनाया नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा फ्रेंड्स।